वसीम साहब, जब आप एक्टिंग करते हैं तो बहुत गुस्से वाली करते हैं और आंखें निकाल के करते हैं कि मैं ही डर जाती हूँ। क्या आप असल ज़िंदगी में ऐसे ही या कूल हैं? ये बिल्कुल मेरे वाला सवाल किया है बच्ची ने। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत कूल हूँ और मैं वो एक्टिंग में इस तरह से करना पड़ जाता है, वो मजबूरी है। और मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक यहाँ ऐड कर दूं। जी जी प्लीज़। आंखें निकालते नहीं, आंखें हैं ही माशाल्लाह इतनी बड़ी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वसीम अब्बास साहब से ये एक सवाल है कि आपकी अदाकारी में बहुत सी वैरायटियाँ देखने को मिलती हैं, तो अगर बेगम रूठ जाएं तो आप गुस्से से मनाते हैं, मोटे मोटे आंसू बहाकर, गाना गाकर, या इन सब से कुछ भी ना चले तो कॉमेडी कर लेते हैं? बेटा मैं सीढ़ियाँ चढ़ के अपने कमरे में चला जाता हूँ। ये रूठना मनाना जो है ना जी, ये अब बेटे वो वक्त गुजर चुका। जी वसीम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो अब तक इसमें कितनी हसीनाएं डूब चुकी हैं? तो वसी शाह साहब से फरमाइश है कि वो आंखों के ऊपर कुछ शेर सुना दें। भाई ये डूबने वाला काम जो है वो तो आप समझ लीजिए कि जब किसी टब में पानी भरा हो और उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े डाल दिए जाए तो पानी बाहर आ जाए। अब इन आंखों का पानी बाहर आ चुका हो। तो वसी साहब आप सुनाइए सर, आंखों पे कोई शेर सुनाइए। लेकिन आपकी आंखों पे फिदा तो बड़ा जमाना रहा है और होता रहेगा। सर वो एक दौर था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, वो ऐसे ही है, बस वो एक दौर था। हाँ, सबसे पहले किसने घर वालों के अलावा आपकी आंखों की तारीफ की, एक या किसी ने ऐसे तारीफ की हो कि आपको याद रह गया हो कि यार जिमें इनने तारीफ की थी, इंज किसी ने की थी? एक फैन मुझे आज तक नहीं कभी भूल। खातून थी? खातून थी। मैं एक्चुअली टेलीविजन की तरफ जा रहा था, तो माल से मैं मुड़ा तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है। अच्छा। और किस जमाने की बात है वसीम भाई? ये सर कोई 87 88। और आपकी उम्र होगी? आई वॉज 29 तकरीबन। ठीक। और समंदर वगैरह चल चुका है? जी चल चुका हुआ था, 3-4 यकीन। ठीक, चल चुके हुए थे। तो वो मैंने देखा तो एक खातून थी वो, तो वो कभी मेरी गाड़ी के पास आए, कभी पीछे रह जाएं, तो मेरी समझ में ना आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो बिल आखिर उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से कहा कि मुझे 1 मिनट चाहिए। ठीक। मैंने गाड़ी साइड पे पार्क कर ली, तो वो उतरी तो उनके हाथ में एक पेंसिल स्केच था, वो उन्होंने मुझे दिया। शी वॉज अ टीचर, बहुत ही बड़ी डिसेंट खातून थी, खातून नहीं लड़की थी, मेरी हम उम्र थी, और वो मेरा स्केच उन्होंने पेंसिल से बनाया हुआ था। बनाया हुआ था? जी बनाया हुआ था। और उसके नीचे लिखा हुआ था आपकी आंखों के नाम। अरे वाह। तो वो मुझे नहीं कभी भी भूल बड़ा मुनफरिद वाकया है ना? जी हाँ, वो मुझे कभी नहीं भूलती। बस वो मेरी उनसे एक पहली और आखिरी मुलाकात थी। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद कभी मतलब ना मैंने उन्हें देखा, ना कभी हमारी मुलाकात हुई, लेकिन वो बात मेरे दिल के अंदर रह गई। लेकिन ना बगैर किसी राब्ते के कोई शख्स रास्ते में आपको। जी 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 वाह। तो अब देखिए, फरमाइश तो उन्होंने आपसे भी की है। और तो आपको शेर तो सुनाना पड़ेगा। और आपकी आंखें हैं भी ऐसी ना, तो मैं दोनों शेर आपको सुना देता हूँ इस गज़ल के ना। मैं मुस्कुराता हुआ आईने में उभरूंगा, मैं मुस्कुराता हुआ आईने में उभरूंगा, वो रो पड़ेगी अचानक सिंगार करते हुए। वाह। मैं मुस्कुराता हुआ, अब तो ड्रामे के आदमी हैं, इमेजरी देखिएगा इसकी। मैं मुस्कुराता हुआ आईने में उभरूंगा, वो रो पड़ेगी अचानक सिंगार करते हुए। वो कह रही थी समंदर नहीं है आंखें हैं, या वो कह रहा था समंदर नहीं है आंखें हैं, मैं उनमें डूब गया एतबार करते हुए। वाह वाह वाह। शुक्रिया। एक शेर और है, आप अदब से लगाव रखते हैं, लुत्फ लेंगे कि तुम्हें खबर ही नहीं है कि कोई टूट गया। वाह।
तुम्हें खबर ही नहीं है कि कोई टूट कि गया। कोई टूट गया, मोहब्बतों को बहुत पायदार करते हो। वाह वाह जी, वसीम अब्बास साहब, आपके वालिद अनायत हुसैन भट्टी साहब बहुत अच्छा गाते थे। उनका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो या उन्हें बहुत पसंद था, प्लीज़ वो गा के सुनाएं। वसीम भाई, उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि कमसिन वसीम अब्बास और उनके वालिद अनायत हुसैन भट्टी साहब की कोई बात आपको अपने वालिद की याद आती? मैं आपको अभी पहले तो हाल ही की एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैं बीमार हुआ, अभी पिछले मैंने बताया कि मैं कुछ अरसा अपनी सर्जरी के बाद मैं बेड पे था, तो मेरे वालिद मुझे बहुत याद आते हैं, वैसे ही बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं, इसलिए कि उन्होंने इतनी शफकत की हुई है, इस कदर मोहब्बत की हुई है कि मैं 2 दिन फूट फूट के बच्चों की तरह रोता रहा। मेरी बहनें फ़ोन करें, मेरे भाई साहब आ गए जो मेरे साथ वाले घर में रहते हैं, और मेरे से चुप ही ना हुआ जाए, क्योंकि मैं ये सोचता था कि अगर इस वक्त वो होते तो मैं उनकी मिन्नतें भी अगर कर रहा होता कि आप जाएं अपने कमरे में जाके आराम करें, तो वो किसी ना किसी बहाने मेरे पास ही बैठे रहते, वो ना उठते। इतनी शदीद मोहब्बत। ओह, वो अच्छा, वो मतलब एक होता ना इजहार करना, वो वैसे नहीं थे। ठीक है, मतलब जुबान से कुछ नहीं कहते थे। हाँ, मतलब एक्सप्रेसिव जैसे हाँ, कहा जाता है, वो नहीं थे, शायद इतने नहीं थे, लेकिन हमें पता चल जाता था। मिसाल के तौर पे मेरे सर में एक बार बाल फोर हो गया, जी, वो हल्का सा, पंजाबी में हम बाल चढ़ कहते जी, तो हल्का सा वो चटाक सा पड़ गया, और ये 83 की बात है, समंदर के जमाने की बात। करियर के लिए भी बड़ी, तो मैं बिल्कुल उस वक्त टेक ऑफ पोजीशन जी 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 जी, तो वो बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हो गया, तो वो कहीं बहावलपुर से भी बहुत आगे किसी जगह पर गए हुए थे, तो मैंने रोना शुरू कर दिया। तो वो उन्होंने फ़ोन किया, उनको नहीं पता था, तो उन्होंने बच्चों का पूछा, तो मुझे घर में प्यार से कुकी कहते थे, तो मेरी वालदा ने कहा कि कुकी बड़ा परेशान है, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ही चाहे मसला हो गया वे, तो पता तो है ही है, तो उते रोंदा सी पिया, तो मेरा दिल बड़ा बुरा होया है। फ़ोन बंद हो गया। अरे सुबह मेरे वालिद साहब आ गए और उनके हाथ में एक दवाई थी, तो उन्होंने कहा यार फलां वो उत्थे मैं पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी फलां हकीम जिहड़ा एदी दवाई है, इस्तेमाल करो तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप तो गए हुए थे 4-5 दिन के लिए, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं सिर्फ इसलिए वापस आया हूँ। और बहावलपुर उस जमाने में 8-10-12 घंटे का होगा, बहुत लंबा सफर था शाह साहब। तो मतलब लेकिन मुझे पता चल गया कि इन्हें अम्मी ने बताया है और ये परेशान हो गए हैं। रातों रात उन्होंने सफ़र किया, वो आ गए और थोड़ी देर उन्होंने आराम किया और फिर वापस चले गए, जबकि मुझसे वो ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो काम मुक गया सी उथे, वो जरा कम सी, मैं वो खास ऐसे लिए नहीं आया, क्या ग्रेस है, वो ख़त्म हो गया सी। तो उनकी यादों की क्या बात करते हैं, वो जो ज़िंदगी उन्होंने हमें दी, वो एक बहुत अजीम, बहुत मोहब्बत करने वाला और बहुत बड़े दिल वाला बाप कर सकता है। आम आदमी के बस की बात नहीं, शायद सारे वालिदैन ऐसे ही हों, मैं तो अपने वालिद का तजुर्बा ही बता सकता हूँ। और he was a great father। कुछ सुना दीजिए फिर भट्टी साहब को। अच्छा जी, अब उनका सुनाना बहुत मुश्किल है। तो आप ही के प्रोग्राम में इत्तफाक से मैंने ताज़िया मंजूर बीबीसी के मुंह से सुना, और ये उनका बड़ापन है, मैं सलाम पेश करता हूँ उन्हें कि उन्होंने ये सारी बातें की। उन्होंने इतनी सारी बातें की जो कि यकीन मानिए मेरे इल्म में भी नहीं थी। मेरे इल्म में मुझे एक बात याद है कि मैं एक सिनेमा में फिल्म देख रहा था, तो उसी रॉ में शाजिया बैठी हुई थी, तो वो चल के मेरे पास आई, वालिद साहब का इंतकाल हो चुका हुआ था, तो वो कहने लगी कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। तो मैंने कहा क्यों, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? तो उन्होंने कहा कि वो गा रही हूँ गाना उनका, तो
मैंने कहा आप माफ़ी नहीं, खुदारा आप ये फिल्म ख़त्म हो तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने जिंदा रखा हुआ है। वाह वाह वाह। तो वही थोड़ा सा गुनगुना देता। हाँ, क्या कहने। ओ चन्न मेरे मखना, ओ चन्न मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नहना दा चखना। चन्न मेरे मखना, ओ चन्न मेरे मखना हो, किसे दिया लाल गुलाबी बुलियां में सदके। वाह। ओ किसे दिया लाल गुलाबी बुलियां में सदके, होली होली कुलियां। वाह। इसके आगे मैं नहीं जा सकूंगा, इसलिए बेटा इसी पे इत्तफा कीजिए और इसको बस वसूल फरमाइए आप। वाह। मेरी तरफ से चन्न मेरे मगना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नैना दा चखना भी जन मेरे मगना। दानियाल चन्न मेरे मगना हो। वाह वाह। नाज़रीन से विदा। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अब्बास साहब, और वसीम भाई के ज़रिए से हमने इनायत हुसैन भट्टी साहब को भी याद किया, याद कर रहे हैं, याद करते रहते हैं, और उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश किया। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।